सर, जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 20 रुपीज पर कैसेट है, तो 17 रुपए के हिसाब से कैसेट बेचने की क्या तुक है? This decision has been taken by Miss Natasha. बट इट्स ए रॉन्ग डिसीजन। एक नए उभरते हुए स्टार पे इतना खर्च करना कहाँ की समझदारी है? मुझे भी 15 साल का एक्सपीरियंस है, और इसे बिजनेस मानना तो दूर, इस तरह कोई जुआ भी नहीं खेलता। मिस्टर मेहता, इस कंपनी की मालकिन मैं हूं। ये कंपनी मेरे फैसले पर चलती है, आपके एक्सपीरियंस पर नहीं। डेफिनेटली वो कंपनियां बंद हो चुकी होंगी जहां आप जैसे लोग काम करते होंगे। आई रिस्पेक्ट एक्सपीरियंस्ड पीपल बट नॉट फूल्स। और जिस बदतमीजी के साथ आपने बिजनेस समझाने की कोशिश की, इस कंपनी को आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। आई ऑर्डर यू टू सबमिट योर रेजिग्नेशन राइट नाउ मिस्टर मेहता। You're fired. Hello, Vicky. हेलो। Come in. तुम कैसेट्स को इतने कम दामों में क्यों बेच रही हो? ये मेरी बिजनेस स्ट्रैटेजी है विकी। किसी भी प्रोडक्ट की पहले लोगों को आदत पड़नी चाहिए। You know, they should get addicted. उसके बाद प्रोडक्ट का नशा तो अपने आप ही सर चढ़कर बोलता है। बस एक बार तुम्हारी आवाज कानों में गूंजनी चाहिए, तुम्हारा चेहरा इतनी बार दिखाई देना चाहिए कि नींद से जागने के बाद You should be in their memories. और जिस दिन हमारी कंपनी को ये कामयाबी मिल जाएगी, हम अपनी कैसेट्स मनमानी और मुंह मांगी कीमत पर बेचेंगे। मैम वन सेकंड। विकी, ये पब्लिसिटी पेपर साइन करना। एक बात बताओ विकी, अमेरिका से लौटने के बाद तुम इतने कटे कटे से क्यों रहते हो? मैं भला कटा कटा क्यों रहूंगा? मैंने कोई चोरी थोड़ी की है। यही तो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि तुमने कोई चोरी नहीं की है। खैर, अंजलि कैसी है? देखो नताशा, बेहतर यही होगा कि तुम हमारे डिस्कशन में अंजलि को मत हिलाओ। अगर तुम चाहो तो अंजलि हमारे बीच कभी नहीं आएगी। देखो, तुम हर बात को बदल क्यों देती हो? ऐसा क्यों स्टेटमेंट बनाती हो जो तुम चाहती हो? तुम जानते हो ना मैं क्या चाहती हूँ। अच्छा, मैंने साइन कर दिया, मैं चलता हूँ। पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो? क्या मतलब? मतलब अब तुम्हारा फोटो सेशन है। फोटो सेशन? लेकिन मैंने तो अपने कपड़े भी नहीं देखे, ना उनका डिजाइन पता मुझे। मैंने अपना ट्रायल भी नहीं दिया अब तक। तुम्हारे ड्रेसेस, कलर्स, स्टाइल्स सब मेरी पसंद के हैं, और फिटिंग के बारे में तुम जरा भी फिक्र मत करना, उसका मैंने खास ख्याल रखा है। लेट्स गो। विकी, मैं कल सुबह की फ्लाइट से वापस अमेरिका जा रही हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज का डिनर तुम मेरे साथ करो। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आज रात का डिनर मैं अंजलि के साथ कर रहा हूँ। सॉरी। ओह विकी, अंजलि के साथ तो डिनर कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। आई एम श्योर शी कैन वेट फॉर यू। वादा करके तोड़ना ये मेजबान की बेइज्जती होती है ना। अपने होस्ट के लिए तुम्हारे दिल में जो इज्जत है, वो इज्जत मैं भी अपने गेस्ट को देती हूँ। यहाँ होस्ट के बीच में कोई कंपटीशन नहीं हो रहा। इट्स जस्ट मैटर ऑफ कमिटमेंट। मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुम्हें अपना कमिटमेंट निभाना आता है। गो अहेड विथ योर प्लान्स विकी, पर डिनर खत्म होते ही तुम्हें मेरे घर थोड़ी देर के लिए आना पड़ेगा। मैं इंतजार करूंगी। सही तो कह रहे हैं सब लोग। मैं भैया, तुम शादी कर लो। विकी, तुम
आज बहुत दिनों बाद बढ़िया खाना खाया भाई। हाँ हाँ, आपको जैसे मेरे हाथ का खाना पसंद आता है कभी। क्या मैक, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? हेलो हेलो, विकी है? अरे नताशा, तुम? हम सब अभी बैठे डिनर के लिए। अगर तुम होती तो और भी मजा आता। We're really missing you, you know. अंजलि, क्या मैं विकी से बात कर सकती हूँ? Of course, Natasha. 1 second, I'll just pass him the phone. Huh? Hold on 1 minute. विकी, नताशा का फोन। मैक, मैडम से कह दो मेरा इंतजार ना करे, मुझे लेट हो जाएगा। खाना खा ले। Just handle it. हेलो, या मैम विकी जी खाना खा रहे हैं तो मेरे ख्याल इस समय तो बात नहीं कर पाएंगे आप। विकी, क्या नताशा तुम्हारा डिनर पर वेट कर रही है? हाँ, वो अमेरिका जा रही है ना कल, इसलिए वो चाहती है कि मैं उसके साथ एक विकी, नताशा अमेरिका से आई है। वो हमारी मेहमान है। वापस जाकर उसके दिल में हमारे लिए जगह होनी चाहिए, कड़वाहट नहीं। विकी, मैडम ने कहा कि वो डिनर पे तुम्हारा इंतजार करेगी। विकी, तुम नताशा के पास जाओ। कम ऑन, गो। तुम क्या चाहती हो? मैं मम्मी दादा सबको छोड़कर चला जाऊं? इसलिए कि वो मेरी प्रमोटर, मैं नहीं जा रहा। नो विकी, नताशा एक सुलझी हुई लड़की है। वो आर्टिस्टों की इज्जत करती है, उनकी कदर करना जानती है। और रहा मम्मी और दादाजी का सवाल, क्या अपने ही घर में फॉर्मेलिटी की जरूरत है? तुम नताशा के पास जाओ और हाँ, उसे एयरपोर्ट से ऑफ करने के बाद ही वापस आना। ओके विकी? ओके, एज यू विश। जा विकी। क्या जाऊं यार, अजीब मुसीबत पाल रखी है मैंने। अंजलि मुझे बार बार नताशा के पास भेज देती है। अंजलि को मैं सच नहीं बता सकता, समझ में नहीं आ रहा क्या। देख विकी, तेरी इरिटेशन तुझे, अंजलि को, हम सबको बड़ी मुश्किल में डाल देगी। सिर्फ आज रात की तो बात है ना यार, तू उसको समझा बुझा के कुछ ना कुछ बोल बाल के यहाँ से रवाना कर दे यार। चल जा जा। अगर थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हें खुश देख सकता हूँ तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है मेरे लिए। तुम्हारी खुशी इसलिए तो नहीं कि मैं कल सुबह की फ्लाइट से वापस जा रही हूँ। अगर हम दोनों का अलग होना ही खुशी की बात है तो मैं अपनी सफाई में तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लगता है तुम नाराज हो गए। अरे बाबा, मैं तो यूं ही चिढ़ा रही थी। और यकीन मानो, थोड़ी देर के लिए मैं वाकई में चिढ़ गया था। अब तुम्हारी इस चिढ़ को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा? वही जो तुम चाहती हो। खाना खाने के बाद मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूंगा और उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा। ओह विकी, विकी, आई एम सो हैप्पी। पता है विकी, कभी कभी मेरी बातों में कड़वाहट सी आ जाती है। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा डर लगा रहता है तुम्हारा प्यार छीनने का, तुम्हें खोने का। विकी, जानते हो विकी, जब एक लड़की को अपना सब कुछ सौंप देती है तो ऐसा डर उसे हमेशा लगा रहता है। विकी, मैं जाने से पहले तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। देखो, इनकार मत करना। बोलो नताशा। मैं अमेरिका सिर्फ तुम्हारी यादें नहीं, तुम्हारे अपने पास होने के एहसास को लेकर जाना चाहती हूँ। मुझे और जोर से थामो विकी। मैं भूल जाना चाहती हूँ कि मैं तुमसे इतनी दूर जा रही हूँ। I love you, Vicky. I love you. I love you. बाय।
इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें हो क्या गया है विकी? मुझे लगता है जो विकी मैंने एयरपोर्ट पे छोड़ा था वो कोई और था, और जो अमेरिका से लौटा है वो कोई और है। ओफो विकी, क्या भूल गए कि रोज सुबह हम लोग साथ में जिम जाते हैं? वैसे तुम्हें इतनी देर कहाँ लगा दी? हाँ, नाउ यू आर फॉरगेटिंग अंजलि। तुम्ही ने कहा था नताशा को एयरपोर्ट छोड़ के आ जाओ, बस उसी को छोड़ के आ रहा हूँ। ओह